गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर नीतीश कुमार ने गोलमोल जवाब दिया है। जाहिर तौर पर बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज़्यादा संपर्क में है। सर उन्हीं से पूछिए और उन्हीं का छापिए, जो मन करे उनको छापिए। देखिए, जदयू में कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है ये तो वही लोग बताएंगे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे गठबंधन में अभी जितने दल शामिल हैं देश भर के अंदर, लोकसभा चुनाव तक और कई सहयोगी दल हमारे साथ आने वाले हैं, इसका हमें अनुमान है। लेकिन कौन आएगा नहीं आएगा, और ऐसे भी गठबंधन का जो निर्णय होता है वो अंतोगत्वा हमारा केंद्रीय नेतृत्व करता है। तो किस राज्य में कौन सा सहयोगी दल बीजेपी के साथ सहयोग करेगा चुनाव में, ये तो आपको आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। देखिए, भाजपा के लोगों का वक्तव्य का व्याख्या वो स्वयं करें, मगर एक बात तो स्पष्ट है कि भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार 2024 तक है। जितने भी भ्रामक बातें, जितने भी जनता को भ्रमित करने की बातें, जितने बयान देना है भाजपा वाले दे लें, मगर जनता भाजपा के कुशासन से, महंगाई के मार से, बेरोजगारी के मार से, भाजपा के सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के कारण जनता भाजपा मुक्त भारत चाहती है। इसका शुरुआत और बुनियाद हम लोगों ने बिहार में बो दिया, और इसके बाद विपक्षी एका के सूत्रधार और मालाकार बनकर माननीय नीतीश कुमार जी भाजपा को 2024 में उखाड़ फेंकेंगे। आपके कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। देखिए, इस तरह का बयान भाजपा के द्वारा बराबर भ्रमित करने वाला बयान आता है। हमारी पार्टी में लोग हमारे नेता नीति और नियत से साथ हैं, हमारे नेता में आस्था रखते हैं। सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं और उनके से प्रभावित होकर लोग इस पार्टी में हैं, और कोई हमारी समझ से यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे में वो जो हमारे नेता की जो विचारधारा है उसमें चुंबकीय आकर्षण है। कुशवाहा जी तो कह रहे हैं कि कई हमारे दल के बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। देखिए, कुशवाहा जी हमारे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो राष्ट्रीय नेता में आते हैं। हम एक अदना सा कार्यकर्ता प्रवक्ता ठहरे, हमारा उन पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। उनके बारे में जो भी टिप्पणी करना होगा एक बड़े शीर्ष नेतृत्व ही कर सकता है। दल का आंतरिक मामला है, और इस संबंध में कोई भी जानकारी जनता दल यू के नेता देंगे। लेकिन जहाँ तक महागठबंधन का सवाल है, महागठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो 7 दलों का गठबंधन है, ये मजबूती के साथ जन सरकार के मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर, युवाओं के रोजगार के सवाल पर, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और जो बिहार में विकास का आयाम है उसके लिए जो बना है, उसमें हम मजबूती के साथ अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि हमें छोड़ दीजिए, बड़े बड़े लोग संपर्क में हैं। यानी उपेंद्र कुशवाहा से अगर जदयू के बड़े नेताओं की बात करें तो ललन सिंह होते हैं और नीतीश कुमार होते हैं, तो ये दोनों संपर्क में हैं। दूसरी तरफ आज जैसे ही मुख्यमंत्री से इस सवाल को पत्रकारों के द्वारा पूछा जाता है कि उपेंद्र जी ऐसे बोल रहे हैं, तो वो कहते हैं कि छापते रहिए। मतलब बीजेपी के तरफ एक सॉफ्टनेस दिखाकर, एक जो कहीं ना कहीं एक मुलायम चारा फेंक कर नीतीश कुमार अपना विकल्प खुला रखना चाहते हैं। आपको याद होगा कि 2020 में एक निजी चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि मैं तो आरएसएस को बचपन से जानता हूं, और गोविंदाचार्य जी के साथ जेल में भी रहे थे। तो सवाल ये है कि वर्तमान सियासत में जिस तरह की स्थिति नीतीश कुमार के लिए पैदा हुई है, और जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा अगड़ा पिछड़ा का खेल किया जा रहा है, एक बात भी स्पष्ट है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक जो अति पिछड़ा है उस पर भी तेजस्वी के पार्टी की नज़र है। अब वो हर कीमत पर उसे डाइवर्ट करना चाहते हैं, और यही कारण है कि कभी रामचरितमानस पर बयान होता है, उसके बाद 85% हिंदुओं को लेकर के बोर्ड लग जाता है राजद कार्यालय के सामने। तो दूसरी तरफ
3-4 दिन के ही अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात बनाने की होती है, और आलोक मेहता जैसा शालीन मंत्री, जिसे कभी आप नहीं सुने होंगे कि जिनकी जुबान ज़्यादा चलती है, और वो सीधे सीधे जगदेव प्रसाद का हवाला देते हुए कहता है कि सवर्ण अंग्रेजों के दलाल हैं। तो ये बड़ा एक स्ट्रैटेजी है जिसके तहत नीतीश कुमार बड़ा एक अनसिक्योर्ड फील कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर नीतीश कुमार या उनकी पार्टी अगर बहुत असहज महसूस करेगी राष्ट्रीय जनता दल के साथ, तो आखिर जाएगी कहाँ? सियासत में भी बने रहना है। तो सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प खुला रखकर नीतीश कुमार यह दिखाना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम उनके साथ जा सकते हैं, और यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा की बातों का कोई काट भी नहीं कर रहे हैं। रोड मैप ये है कि ये बताया जा रहा है ऐसा कि 2 उप मुख्यमंत्री जनता दल यू के होंगे। एक जो मुख्यमंत्री के बारे में बातचीत चल रही है, तो इनका कहना है कि सुशील मोदी जो हैं इनके लिए बहुत ही कायदे के हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े लीडर हैं वो इस पर सहमत नहीं हो रहे हैं। ये मतलब जो हवा है, जो सियासी गलियारे में जो कयास तैर रहे हैं, उसके आधार पर यह कहा जा रहा है। लेकिन अब सवाल है कि 43 सीट इनके पास है, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी अपना ये कसरत करके अपनी जो अहमियत है वो दिखाना चाहते हैं। तो ये वक्त बताएगा कि नीतीश क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उनके बारे में कहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन ये बातें स्पष्ट हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से रिश्तों को लेकर के वो सहज हो रहे हैं और धीरे धीरे सहूलियत की राजनीति में उतर रहे हैं। महज 5 महीने में ही महागठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। संकेत के मुताबिक जदयू और राजद के बीच लगातार दूरियां बढ़ रही हैं। नीतीश कुमार के रुख से भी स्पष्ट है कि भाजपा से जेडीयू की नज़दीकियां बढ़ रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नज़दीकियां भविष्य में क्या गुल खिलाती है। रंजीत।